बंद की क्योंकि पूतना जो है अविद्या है, क्या है, माया है। और यदि ठाकुर जी ने माया को देख लिया तो माया अपने वास्तविक रूप में आ जाती है ना। जिस पर भगवान की दृष्टि पड़ जाए उसके बाद वो बाहरी संसारी रह नहीं जाता है। तो इसीलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली कि यदि मैं इसको देख लूंगा, ये अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी तो मेरे ब्रजवासी इसके भयंकर स्वरूप को देख करके डर जाएंगे। इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो एक महात्मा कहते हैं ऐसा नहीं है, इसका तो कुछ और ही भाव है। तो कहे क्या भाव है? कहते हैं कि भगवान आंखें बंद करके देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हैं। क्यों स्मरण करते हैं? हे महादेव, हे देवादिदेव, मैं तो ग्वाला हूँ और मुझे तो दूध दही मक्खन प्रिय है, और मैं तो इस गोकुल में आया ही इसलिए हूँ कि गौ माताओं का लाड प्यार पा सकूं, दूध दही मक्खन का सेवन कर सकूं। और मेरे को आए मात्र 6 दिन हो रहे हैं और देखो ये मौसी विष लगा करके विषपान कराने आई है। तो हे देवादिदेव, आप तो नीलकंठ हैं, आप तो विषधर हैं, तो आप मुझ पर कृपा करें, आकर के मेरे कंठ में वास करें। और मैं जब पूतना मौसी का दुग्ध पान करूंगा तो महादेव दूध मैं पी जाऊंगा, विष आप पचा लेना। ऐसे भाव से भगवान शिव जी का स्मरण कर रहे हैं। तो एक ने कहा अरे भैया ऐसी बात नहीं है। तो बोले कैसी बात है? तो नंदन ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जब मैं गोकुल में आया हूँ और जब तक मैं गोकुल में रहूं केवल अपने भोले भाले ब्रजवासियों का दर्शन करूं। और मुझे आए अभी कुछ समय ही नहीं हुआ है और ये आ गई है कौन? दिखावा करने वाली राक्षसी, तो मैं इसका दर्शन नहीं करूंगा। ऐसा सोच करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। तुम्हारा ऐसे अलग अलग विद्वानों ने इस घटना की अलग अलग भाव को दर्शाया है। भगवान ने भगवान महादेव का स्मरण किया और वास्तव में भगवान महाकाल आकर के भगवान के कंठ में विराजित हो गए। और अब भगवान पूतना मौसी ने जैसे ही भगवान को गोद में लिया वैसे ही भगवान आंखें बंद करके उसी अवस्था में दुग्ध पान करने लगे। अब ये पूतना मौसी कौन है सुन लीजिए। कल आप लोगों ने वामन अवतार देखा? किसने किसने देखा भाई? क्या कहेंगे हाथ उठाकर? और एक बार। हाँ, सबने देखा वामन जी को। तो जब वामन भगवान राजा बलि के पास आते हैं दान लेने के लिए, तो राजा बलि की पुत्री रत्नमाला दैत्य कुल की है। जब उसने छोटे से लाला को देखा तो उसके मन में वात्सल्य भाव आ गया। कैसा भाव आ गया कि अरे कितना प्यारा लाला है, अगर इसे मैं गोद में उठा लूं तो मैं उसे अपना दुग्ध पान कराऊं, कितना सुंदर बच्चा। तो भगवान ने कहा कि अभी तो मैं आपकी ये मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन जब द्वापर युग में मेरा कृष्ण अवतार होगा उस समय मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा मैया। तो भगवान अपने समस्त भक्तों का ध्यान रखते हैं। यही रत्नावली आज पूतना मौसी के रूप में आई है और भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पहले दुग्ध पान किया। और दुग्ध पान करते करते अब भगवान ने जब समय देखा कि अब इसका अंत समय आ गया है, दुग्ध के साथ भगवान मौसी के प्राण को खींचने लगे। जब प्राण को खींचने लगे तो पूतना मौसी को बहुत कष्ट हुआ महाराज, क्योंकि कहते हैं जब शरीर से प्राण छूटता है तो सहस्त्र बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर कष्ट इस शरीर को होता है। प्राण छूटना इतना आसान नहीं है। तो पूतना को उतना कष्ट होने लगा जैसे 1000 बिच्छू एक साथ मुझे डंक मार रहे हैं।
जब इतना कष्ट होने लगा तब पूतना जो है वो वास्तविक स्वरूप में आ गई और वास्तविक स्वरूप में आकर के हाहाकार करते हुए सीधे आकाश मार्ग में भगवान को लेकर के उड़ने लगी। महाराज उड़ते उड़ते मौसी क्या कह रही है, अरे लाला छोड़ मोई छोड़, अरे लाला छोड़ मोई छोड़। तो ठाकुर जी कहते हैं मौसी ये मेरी गलती नहीं है, मौसी मोए तो पकड़बो आवे, मोए छोड़बो आवे नाय। मैं एक बार यदि किसी को पकड़ लेता हूँ वो चाहे कितना भी प्रयास कर ले मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। तो आज जितने यहाँ बैठे हो ना ब्रजवासी, सुन लो, आपने बहुत बड़ी भूल कर दी है। एक बार आगरे के पागल खाने में चले जाते तो वापस आने का आसार था, लेकिन एक बार जिसको नंद का लाला दबोच ले उसके बाद पागलपन कम होना असंभव है। तो ठाकुर जी ने क्या कहा, मौसी क्षमा करना, मोए पकड़बो आवे, मोए तो छोड़बो आवे नाय। मैं कैसे छोड़ू। और भगवान ने धीरे धीरे पूतना का प्राण पी लिया और पूतना छटपटाते हुए जब प्राण निकल गए तो वो 6 कोस की पूतना धड़ाम से आकर के धरती पर गिर पड़ी। 6 कोस कितनी बड़ी होगी सोचो। 6 कोस यानी एक कोस में 3 किलोमीटर होता है मैया, तो 6 कोस यानी 18 किलोमीटर तक। मतलब यहाँ से नुआपड़ा, यहाँ से मैंने सुना है नुआपड़ा जो गांव है यहाँ से करीब 18-20 किलोमीटर है। तो अब आप सोचो मूड़ा गांव से नुआपड़ा तक के कितनी बड़ी विशाल काय पूतना होगी। अब पूतना पड़ी है और भगवान उसके वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। सभी ब्रजवासी दौड़ लगाते हैं, अरे हमारा लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। और यहाँ यशोदा मैया तो महाराज मूर्छित हो गई है कि मेरे लाला को लाओ, मेरे लाला कहाँ गया, मेरा लाला कहाँ गया। अरे कोई नंद बाबा ये बुलाओ, क्योंकि नंद बाबा है ही नहीं। नंद बाबा तो रास्ते में है बैलगाड़ी में, कृष्णाय वासुदेवाय जाप कर रहे। ब्रजवासियों ने यह दृश्य को देखा, सभी का कलेजा हिल गया। इतना बड़ा विशालकाय शरीर और उसके ऊपर लाला बैठ करके खेल रहा है। तुम्हारा सीढ़ी लगानी पड़ी, आप देख रहे हैं ना, अभी यहाँ पे ऐसे सीढ़ी लगाई जा रही है मटकियां बांधने के लिए। तो इतनी बड़ी पूतना अब लाला को कैसे उतारे। तो ब्रजवासियों ने कहीं से सीढ़ी ला करके सीढ़ियां लगाई और सीढ़ी में चढ़ करके ब्रजवासी लेकर के आए भगवान को और ला करके यशोदा मैया के गोद में दिया। यशोदा मैया ने अपने गोद में ठाकुर जी को प्राप्त करके पहले तो माथे को चूमने लगी, सूंघने लगी और फिर दौड़ लगाई गौशाला की ओर। गौशाला में जा करके यशोदा मैया बढ़िया सुंदर भगवान का स्मरण कर रही हैं। इंद्रयाणी ऋषि केशः प्राणान् नारायणो वतो श्वेत द्वीपापतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतो। बहुत सुंदर ये भाव है। यशोदा मैया देसी गाय के पूंछ से झाड़ा लगाते हुए क्या कह रही है, हे इंद्रियों के देवता, हे इंद्रियों के अधिपति ऋषिकेश भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना। हे प्राणपति श्री हरि नारायण, मेरे पुत्र की रक्षा करना। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त के एकमात्र ग्राही आप मेरे लाला की रक्षा करना। हे योगेश्वर श्री कृष्ण, मेरे लाला की मन की रक्षा करना। इस पर एक राक्षसी का साया पड़ गया है, किसी प्रकार मेरे लाला का मन दूषित न हो। हे नारायण रक्षा करो, रक्षा करो, रक्ष माम रक्ष माम। ऐसे नारायण का नाम ले लेकर के यशोदा मैया देसी गौ माता के पुच्छ से नारायण का ही नजर उतारने लगी।
तो ये भाव है महाराज यशोदा मैया का। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तब माला जपते 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 नारायण नारायण कहते हुए नंद बाबा पधारे। अब जब नंद बाबा पधारे तो गोकुल वासियों ने दौड़ लगाई, अरे बाबा अनर्थ है गो, अनर्थ है गो। तो बाबा ने कहा है गो, क्या हुआ भैया, कोई अनर्थ हो गया, कोई अपशगुन हो गया? तो कहा बाबा बहुत बड़ा अपशगुन हो गया था, लेकिन कृपा हो गई कि हमारे लाला को कुछ नहीं हुआ। पहले तो नंद बाबा घबराए और फिर नंद बाबा को ब्रजवासियों ने कहा, बाबा एक बड़ी विशाल काय दैत्यनी आई थी, हमारे लाला को लेकर आकाश मार्ग में उड़ रही थी। और बाबा एक बात समझ न आई। बोले कैसे? ये छोटे से लाला ने उतनी बड़ी दैत्यनी को कैसे मार दिया? तो लाला कहते हैं भैया सब ठाकुर जी की कृपा है, ये ब्रजवासियों का पहचान है। महाराज कथा केवल श्रवण नहीं करना, कथा को ग्रहण करना है, ये ब्रजवासियों की पहचान है। ब्रजवासी कहते हैं कि ये जो बांके बिहारी है ये हमें भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है, ये ब्रजवासियों का भाव है। तो नंद बाबा कहते हैं अरे भैया चिंता की कौन बात है, तो ये बिहारी जी की कृपा है, ये ठाकुर जी की कृपा है। मैं पूरे रास्ते नारायण का स्मरण करते हुए आ रहा था, देखो नारायण ने मेरी सुन ली और मेरे लाला की रक्षा की, अब तुम सब चिंता मत करो। इस प्रकार नंद बाबा ने सबको सांत्वना प्रदान किया और समय आने पर भगवान के नामकरण संस्कार का भी समय आया। गर्गाचार्य जी ने सुंदर भगवान का नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य जी पधारे, तब नंद बाबा ने कहा कि महाराज आप जब पधारे हैं, आप जैसा महात्मा मेरे घर आए हैं, आगमन हुआ है, तो आप कृपा करके मेरे दोनों बच्चों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा नंदराय जी मैं यदुकुल का कुल गुरु हूँ, यदुवंशियों का कुल गुरु हूँ, यदि मैं आपके लाला का नामकरण करूंगा और धूमधाम से उत्सव होगा तो कंस को ये बात पता चल जाएगी, और कंस वैसे भी दुष्ट है, तो आप गुप्त रूप से गौशाला में अपने बालकों को ले आइए और वहीं मैं शांत भाव से नामकरण कर दूंगा। अब महाराज ये देखिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा, ब्रज लीला में ठाकुर जी की लीला में सभी कथाओं में मुख्यतः गौ माता का वर्णन आता है ना। नजर उतारा किससे? गौ माता के पूंछ से। नामकरण कहाँ पे हुआ? गौशाला में। तो गोपाल गोविंद इसी बात का परिचय दे रहे हैं कि मैं इस धरती पर आया हूँ तो केवल गौ माताओं की सेवा के लिए। तो नामकरण संस्कार होना था। बढ़िया रोहिणी मैया यशोदा मैया दोनों बालकों को अपने आंचल में छुपा करके गुप्त रूप से गौशाला पहुंचे। गर्गाचार्य जी ने सुंदर दोनों बालकों का दर्शन किया, और बलराम जी थोड़े हट्टे कट्टे हैं, गोरे नारे सुंदर हैं, थोड़े बलिष्ठ हैं, तो उनको देख करके गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये जो बालक है थोड़ा बलवान है, हृष्ट पुष्ट है, और इसके अंदर सहस्त्र गजराज का बल होगा, इसीलिए इसका नाम होगा बलराम। बोलिए दाऊ दादा की। अब महाराज जब भगवान कृष्ण का दर्शन किया गर्गाचार्य जी ने, जहां यशोदा मैया ने उनका दर्शन कराया, गर्गाचार्य जी मूर्छित हो गए। भगवान का दर्शन यदि हो जाए तो कोई व्यक्ति कैसे
स्वस्थ रह सकता है। गर्गाचार्य जी मूर्छित हो गए। अरे भैया यशोदा मैया तो घबरा गई और पल्लू से हवा करने लगी, पानी छिटकने लगी। कहते अरे बाबा तुझे मूर्छित भी होना है तो मेरे ही ताए, हाँ? मेरे घर में तुम मूर्छित हो गए, मेरी जगह हसाई होगी, बाबा उठ, ए बाबा उठ। इस तरह से यशोदा मैया गर्गाचार्य जी को उठाने लगी। थोड़े समय के बाद गर्गाचार्य जी को चेत आया और सुंदर भगवान के आकर्षक स्वरूप को देख करके गर्गाचार्य जी ने कहा कर्ष्णति इति कृष्ण। कौन? जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले उसका नाम है कृष्ण। तो इस बालक का नाम क्या होगा? कृष्ण होगा। ऐसे तो इसके कर्म के अनुसार इसको अनेक नाम मिलेगा। सबको मोह लेने वाला मोहन, गौ का पालन करने वाला गोपाल, गिरि को धारण करने वाला गिरिधारी, ऐसे अनेक इसके नाम होंगे, लेकिन मुख्यतः इस बालक का नाम है कृष्ण। अब महाराज इस प्रकार सुंदर नामकरण हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यशोदा मैया रोहिणी मैया से कहती है अरे जी जे बाबा ने कैसो कठिन नाम धर दियो हमारे बालकन को, हाँ कृष्ण। ये तो बोलने में ही मेरी जीभ पलट जा रही है। भैया इतना कठिन नाम तो मैं नहीं ले सकती। तो यशोदा मैया कहती है एक नामकरण मैं करूंगी। क्या नामकरण किया? एक का नाम बलवा और एक का नाम कनवा। बोले सीधो सो नाम बोलबे में आराम। बोले कलवा बलवा भैयन की। अब महाराज दोनों कलवा बलवा भैया सुंदर धीरे धीरे यशोदा मैया, नंद बाबा, रोहिणी मैया के वात्सल्य में सराबोर होकर के धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो अब हम वास्तव में भगवान की बाल लीलाओं में प्रवेश करेंगे। तो सर्वप्रथम एक बार भगवान का नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। भैया ये कार्य और कितना शेष है? ये कार्य कितना शेष है और कितना समय लगेगा? आप लोगों से अनुरोध है कि अगर मटकियां बंद गई है तो जितनी जल्दी हो सके इस कार्य को संपन्न करें, क्योंकि कथा में विघ्न आता है, ये बहुत बड़ा विघ्न है। तो इसीलिए आप सभी जब तक ये कार्य ना हो जाए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लीजिए, उसके बाद कथा को प्रवाहित करेंगे। चलिए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री
राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। श्री वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले बजिए सभी बजिए नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इस प्रकार ब्रज में गोकुल में सुंदर दोनों भैया कौन कौन, कलवा और बलवा दोनों सुंदर बड़े होने लगे, पलने लगे। इधर वृषभान जी के घर में भी बहुत बड़ी प्रसन्नता, बहुत बड़े सौभाग्य का प्राकट्य हो। देखिए ये ब्रज की कथा है। वैसे तो श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट रूप से राधा रानी का कहीं पर वर्णन नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि जो श्री सुखदेव जी हैं वो राधा रानी के ही निज सुख हैं, जो सदैव राधा रानी के संग रहते हैं और अपनी मीठी मीठी वाणी से कृष्ण नाम का श्रवण कराते हैं। यही सुखदेव जी इस धरती पर अवतार लेकर आए थे भगवान की कथा का प्रसार करने के लिए। तो इसीलिए सुखदेव जी एक बार यदि राधा नाम लेते हैं तो उनकी लंबे समय तक की समाधि लग जाती है। और परीक्षित के पास केवल 7 दिन है, 7 दिन में पूरी कथा सुनानी है। तो इसीलिए सुखदेव जी ने सांकेतिक रूप में राधा रानी का नाम लिया है, श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो जो ये श्री है ये राधा रानी है और कृष्ण भगवान गोविंद है। तो इस प्रकार ब्रज की लीला में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो ब्रज का दर्शन तो ब्रज की ठकुरानी के बिना अधूरा है ना। ब्रजरानी के बिना ब्रज का दर्शन हम कैसे करेंगे। तो वृषभान जी और कीर्ति मैया बड़े ही सदगृहस्थ हैं। कहाँ पर रहते हैं? बरसाने में। बरसाने वाली की जय हो। यही बरसाना है महाराज। यहाँ पर वृषभान जी और सुंदर कीर्ति मैया सदगृहस्थ है, संपन्न है। और वृषभानु जी नंद बाबा के बड़े परम मित्र हैं। पर अभी तक के इनके घर में भी कोई संतान नहीं है।
तो राधा रानी के प्राकट्य के विषय में अनेक मत हैं, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन आता है। क्योंकि ठाकुर जी ने युगल रूप में इस धरती पर ब्रज क्षेत्र पर प्राकट्य लिया था, अवतार लिया था। तो राधा रानी कौन है? ठाकुर जी की अलाहादिनी शक्ति। एक बार आप सोचिए कि आपका शरीर हो, शरीर में प्राण हो, लेकिन आप हाथ उठाना चाहे आपका हाथ ना उठे, पैर उठाना चाहे पैर ना उठे, तो फिर आपके शरीर का क्या अर्थ होगा? वो हाथ उठाने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग होता है, प्राण शक्ति, वो भगवान कृष्ण की प्राण शक्ति ही साक्षात राधा रानी के रूप में अवतरित हुई है। तो समस्त ब्रज लीला को ठाकुर जी ने अपनी प्राण शक्ति किशोरी जी के सहायता से ही संपन्न किया। तो इसलिए कई जगह ऐसा वर्णन है कि राधा रानी 11 माह बड़ी थी ठाकुर जी से, 1 साल पहले ही उनका प्राकट्य हो गया था। परंतु ब्रजवासियों की मान्यता के अनुसार और एक विद्वान संत की वाणी से सुन करके मैं आप सबको निवेदित कर रही हूँ ये बात कि राधा रानी ठाकुर जी से 15 दिन छोटी हैं। ये ब्रजवासियों की मान्यता है भैया, क्योंकि भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ और 15 दिन के बाद शुक्ल पक्ष में एक सुंदर कमल के पुष्प में राधा रानी का प्राकट्य हुआ। और कहाँ पर हुआ? उनके ननिहाल गांव, रावल गांव में। रहती बरसाना में है, लेकिन उनका प्राकट्य हुआ था गोकुल के पास। गोकुल के पास है रावल गांव। तो रावल गांव में यमुना नदी में स्नान करने जब वृषभान जी और कीर्ति मैया गई, तो सुंदर कमल के पुष्प में तप्त कांचन गौरांगी, बहुत सुंदर तपते हुए स्वर्ण के समान श्रीअंग लेकर के श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए राधा रानी की जय हो, बोल वृषभान लली की जय हो। तो जिस प्रकार सुंदर नंद बाबा के घर में उत्सव हुआ, उसी प्रकार वृषभान जी के घर में भी खूब उत्सव हुआ महाराज। और कहते हैं कि जब ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था, तो यमुना मैया मथुरा से संगम तक पूरी दूध और दही से निमग्न हो गई थी। लेकिन विद्वान संत बताते हैं कि जब किशोरी जी का प्राकट्य हुआ था, तो जो यमुना मैया का संगम है वो कहाँ तक जाता है? ब्रह्मपुत्र, कलकत्ता तक, गंगा सागर तक के, है ना? तो वो पूरा गंगा सागर तक के दूध और दही से निमग्न हो गए थे। ऐसा सुंदर उत्सव राधा रानी के प्राकट्य का हुआ। अब भाई ठाकुर जी का जन्म हुआ है, राधा रानी का, किशोरी जी का प्राकट्य हुआ है, तो इन दोनों के प्रथम मिलन का भी दृश्य हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि जब हमारे ठाकुर जी मात्र 15 दिवस के हैं। ठाकुर जी कितने दिन के हैं? 15 दिन के। 6 दिन में तो इन्होंने पूतना को मार डाला। अब जब 15 दिन के हुए तो वृषभान जी ने नंद बाबा को खबर दी, नंद बाबा को बुलावा दिया कि आज हमारे घर में उत्सव है और दही दूध का उत्सव मनाया जा रहा है, और जब तक के नंद जी और यशोदा जी यहाँ नहीं आएंगे तब तक के हमारा उत्सव पूर्ण नहीं होगा। तो नंद बाबा अपने घर का उत्सव छोड़ करके वृषभान जी के यहाँ पधारे हैं, और सुंदर यशोदा मैया पालकी में बैठ करके बढ़िया सुंदर छोटा छोटा लहंगा परिया बना करके उपहार लेकर के राधा रानी का दर्शन करने के लिए पहुंची हैं। तब महाराज आंचल में छुपा करके ठाकुर जी को राधा रानी का दर्शन करने के लिए यशोदा मैया पहुंची, और जैसे ही कीर्ति मैया ने स्वागत किया, कहा अरे यशोदा आओ पधारो बैठो, ये लो तुम्हारी ही लाली है, इसका दर्शन करो।
तो जैसे ही कीर्ति मैया ने यशोदा मैया के गोद में आज राधा रानी को डाला है, उनके मुखमंडल की कांति का दर्शन करके यशोदा मैया संकुचित हो गई। कहा इतनी सुंदर गौर वर्णी, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ण अग्नि में तप करके तप्त कांचन गौरांगी, इतना सुंदर इनका श्रीअंग है। ऐसा लग रहा है साक्षात माँ भवानी, माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। और इस लाली के लिए तो जो मैं उपहार लाई हूँ वो तो इसको देने लायक भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब किसी के यहाँ आप प्रथम बार बच्चे को देखने जाएं और आपके हाथ में उपहार ना हो तो संकोच होता है। अब यशोदा मैया ने सोचा क्या मंगाऊं, तो यशोदा मैया ने ब्रजवासी किसी को बुलाकर कहा कि एक काम करो, जाओ नंद बाबा के भंडार गृह में जो सबसे अनमोल वस्तु हो वो लेकर आओ। क्योंकि महाराज जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी स्तर का उपहार दिया जाता है। आप लोग भगवान जब आते हैं तो भगवान के लिए कितना सुंदर पुष्पमाल बना कर लाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी है ना। तो आज यशोदा मैया विचार कर रही हैं कि मेरे घर में भंडार गृह में कौन सा अमूल्य वस्तु है। तो ब्रजवासी ब्रज गोपिका ने कहा कि मैया मोती है, मोती ले आए थाल भर के। मैया कहे अरे मोती ना, ये तो मोती से भी ज्यादा अमूल्य लग रही है, इसके सामने मोती क्या न्यौछावर करूंगी। तो कहे मैया हीरे ले आए, माणिक्य ले आए, अनेक रत्न भंडार है वो सब भर भर के ले आए। यशोदा मैया विचार करने लगी कि जैसी ये लाली की सुंदरता है, जैसी ये लाली दिखाई पड़ रही है, इसके सामने तो हीरा मोती माणिक्य सारे रत्न फीके हैं, तो मैं क्या ऐसा इस लाली को न्यौछावर में दूं। तो महाराज यशोदा मैया ने आंख बंद करके ध्यान किया, मेरे घर के किसी कोने में कौन सा अमूल्य वस्तु मेरे जीवन में है जो मैं इस लाली को समर्पित करूं। तो यशोदा मैया को अपने ही लाला का मुखमंडल दर्शन हुआ। यशोदा मैया के मन में भाव आया कि मेरे पास तो मेरे लाला से अमूल्य कुछ भी नहीं है। तो श्री राधा रानी के मुखमंडल को देख करके यशोदा मैया ने आज ठाकुर जी को ही उनके चरणों में निछावर कर दिया। बोल राधा माधव सरकार की। तो यही कारण है भैया कि राधा रानी को ब्रज की ठाकुरानी कहा जाता है। ठाकुर जी तो ब्रज के मुखिया हैं, परंतु ठाकुर जी की मुखिया कौन है? राधा रानी। इसीलिए कहा जाता है मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। इसीलिए बार बार आपसे राधा राधा उच्चारण करवाते हैं और मन से कहते हैं कभी भी राधा रानी के चरणों को मत भूलना, क्योंकि उन चरणों का स्पर्श हमारे अखिल ब्रह्मांड अधिपति श्री कृष्ण ने स्वयं किया। और केवल ब्रज की लीला में, केवल और केवल पूरे ब्रह्मांड में ब्रज ऐसा स्थान है भैया जहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी की चरण सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं। लोग कहते हैं राधा रानी ठाकुर जी की प्रेमिका है, ठाकुर जी की प्रेयसी नहीं है, प्रेमिका नायिका। ये हीरो हीरोइन वाली कोई फिल्मों वाली नायिका नहीं है। हम कृष्ण कृष्ण भजते हैं और कृष्ण राधा 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 भजते हैं। तो श्री कृष्ण की आराध्या राधा रानी है, इसीलिए इनको ब्रज की ठाकुरानी कहा जाता है। तो सुंदर ये प्रथम मिलन राधा और कृष्ण का। तो ठाकुर जी को तो चरणों में समर्पित किया था, परंतु स्वतः ही ठाकुर जी राधा रानी के दाहिने अंग में आ गए और राधा रानी ठाकुर जी के बाम अंग में विराजमान हो गई। समस्त ब्रजवासियों ने सुंदर युगल छवि को देखा और बलिहारी ले रहे हैं। बोलिए राधा माधव सरकार की।